हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सबसे पहले पढ़ना होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी एक्सटर्नल फील्ड, इफ एन एक्सटर्नल फील्ड द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट, इसका मतलब है एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल फील्ड in moving a unit positive charge from one point to another is known as electric potential difference। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें एक चार्ज रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर उसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो वहां जो वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो उनका डिफरेंस होता है वहां पर उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और चार्ज जो है वो किसी भी पाथ पर मूव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पाथ से दूसरे पाथ पर ही करेगा, नहीं, किसी भी पाथ पर मूव कर सकता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको समझते हैं अब और अच्छे से, ठीक है। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसमें रखा हुआ है यहाँ एक ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है। मुझे इस मगर मतलब मैं इसे अगर मूविंग करवाऊंगी यहाँ से ए टू बी पॉइंट पर, यहाँ पर इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अगर मैं इसके अगेंस्ट से चला रही हूँ, क्योंकि ये तो चार्ज पर फोर्स तो इस डायरेक्शन पे लग रहा है ना, बट मैं इसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ रही हूँ, तो यहाँ पर इसका फोर्स कितना लगेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे, तभी तो हम इसे यहाँ पर लेके आएंगे, है ना। यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग इधर की साइड खुद ही मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर मुझे इसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है, ए टू बी पॉइंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे वहां एक्सटर्नल फोर्स मुझे देना होगा। तो इससे एक पॉइंट पता चलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द चार्ज बता रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। सो अगर मैं देखूं पोटेंशियल बी से ए तक का कितना होगा, वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू, यही आएगा। पोटेंशियल बी टू ए का अगर हम देखेंगे, पोटेंशियल V माइनस पोटेंशियल A इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ A माइनस बी, ए टू बी। वर्क डन जितना लगाना पड़ा है ए से लेकर बी तक, जितना वर्क डन लगाया है वो, और अपॉन चार्ज, ठीक है। अगर मैं मान लू Q इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, अगर Q इज इक्वल्स टू 1 है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्क डन जितना लगाया है वही पोटेंशियल हो जाएगा, जितना वर्क डन लगाया है वही पोटेंशियल हो जाएगा। तो यही कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
जितना वहां वर्क डन लगाया जाता है एक मूविंग चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, मूव करवाने के लिए जो वर्क डन लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यही शायद डेफिनेशन में लिखा हुआ था। बट इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। मूविंग चार्ज का एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो अब देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम कैसे होगी, वर्क था ऊपर, नीचे चार्ज था, तो जूल पर कूलम भी हो जाएगी। ठीक है, जूल पर कूलम हो जाती है। लेकिन अगर हम ले लें 1 जूल अपॉन कूलम, मतलब 1 जूल में चार्ज ले लें, 1 जूल चार्ज होगा, एक ही चार्ज होगा, तो कितनी हो जाएगी, 1 जूल अपॉन पर कूलम की वैल्यू कितनी आती है, 1 वोल्ट आती है। 1 जूल पर कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक है, अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन कैसे आएगा, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t-2 वर्क डन का होता है। चार्ज का कितना होता है, 80 होता है। जब मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगी तो m1 l2 बचेगा, t-3 हो जाएगा एंड a-1 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। डायमेंशंस पूछे जाते हैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अगर हमें एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट देख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले एक पॉइंट लिखो, वी नो दैट, हमने देखा था कि वी वी टू वी ए, सो हमने देखा था वी बी टू वी ए कितना आ रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था WA2B अपॉन क्यू, जितना वर्क डन हमें लगाना पड़ा था वो। ठीक है, अब जैसे कि ये जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक मतलब ये जो पोटेंशियल है, ये V जो A पॉइंट था हमारा वो इंफिनिटी पर रखा हुआ था। ठीक है, इंफिनिटी पर रखा हुआ था। एंड जो वी ए एट इंफिनिटी पर रखा हुआ है वो होता है इक्वल्स टू 0। वहां पोटेंशियल कितना होगा, 0। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक है, इंफिनिटी पर हमने ले लिया क्योंकि हमें एक पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब हमें किसका निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालना है। क्या निकालना है, एट पॉइंट बी पर हमें पोटेंशियल को निकालना है। सो देखो किस तरीके से, जैसे कि मान लो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नहीं, यहाँ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इंफिनिटी पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, जहां पर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0 है इंफिनिटी पर। इस चार्ज को मैं यहाँ लेकर आई बी पॉइंट पर। ठीक है, बी पॉइंट पर लेके आई, तो अब यहाँ पोटेंशियल कितना निकलेगा, एट पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना निकलेगा, वर्क डन इंफिनिटी टू बी पॉइंट तक अपॉन क्यू, यही निकलेगा। सो अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेफिनेशन, उसके बाद इसका फॉर्मूला निकलेगा। सो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक एक्सटर्नल फील्ड लिया था हमने, उसमें एक चार्ज को मूव करके लाया गया फ्रॉम इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आए अगर एक्सटर्नल फील्ड में गिवन पॉइंट पर, देन द वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो हमें वर्क डन करना पड़ा उसको एक्सटर्नल फील्ड में लाने के लिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है,
is known as electric field at that point. तो इन्फिनिटी पर क्या था, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0 था, तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, W अपॉन क्यू आ जाएगा। पोटेंशियल जो आएगा हमारा W अपॉन क्यू आ जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो क्यू वी हो जाएगा। इस वर्क डन को क्या कहते हैं, ये वर्क डन है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क इस वर्क डन को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वो मैंने बता दिया, जूल पर कूलम होती है। 1 जूल पर कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखवा दिया, वही सेम है, ओके। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है 1 वोल्ट की, इसे हम लोग देखते हैं। इफ वर्क डन इज 1 वोल्ट, कितना बोल रहा है, 1 वोल्ट अगर वर्क डन दे दिया, ठीक है। मूविंग 1 कूलम चार्ज, चार्ज कितना है 1 कूलम दे दिया, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं जिसका चार्ज है 1 कूलम, टू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पर इन एन एक्सटर्नल फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट इज ऑलवेज बी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ही तो होगा। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, एंड W कितना दे दिया 1, चार्ज कितना दे दिया 1 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस।